नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 42वें अध्याय का दूसरा भाग सुनेंगे। तो ये शुरू करते हैं। राजन मीनाकार कुंडलधारी प्रियतम श्री हरि को देखकर गोपियां तत्काल मूर्छित हो गई। उनके अंगों में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं दिखाई देती थी। तब श्री कृष्ण ने अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा उन सबको सांत्वना दी, धीरज बंधाया। तब समस्त गोप सुंदरियां उस वन प्रांत में चेतना को प्राप्त हुई। गदगद वाणी में श्री कृष्ण की स्तुति करके डरी हुई सी उन गोप सुंदरियों ने विरह जनित दुख का परित्याग कर प्राण वल्लभ गोविंद की ओर बड़े प्यार से देखा। मालती वन से व्याप्त दिव्य वृक्षों एवं दिव्यलताओं के जाल से मंडित तथा भ्रमरों के गुंजारों से मुखरित शोभाशाली वृंदावन में साक्षात मदन मोहन देव श्री हरि गोपांगनाओं के साथ विचरने लगे। अपने हस्त कमल से श्री राधिका के कर कमल को पकड़कर हंसते हुए साक्षात भगवान नंदनंदन यमुना जी के तट पर आए। यमुना के किनारे शोभायमान निकुंज भवन में श्री कृष्ण विराजमान हुए। राजन मधुपति के उस भवन में श्री कृष्ण चंद्र के चरणाविंदों के चिंतन में संलग्न हुई गोपांगनाओं के पैरों में झनकारते हुए नुपुरों की ध्वनि के साथ खनकाते हुए हाथ के कंगनों, पांव के मंजीरों और कटी प्रदेश की रत्न निर्मित चंचल किनकियाओं के मधुर रव को तुम मन के कानों से सुनो। मंद मंद मुस्कान की कांति से उन गोप सुंदरियों के कोमल कपोल प्रांत सुस्पष्ट चमकते या चमत्कारपूर्ण शोभा धारण करते थे। शोभामयी दंत पंक्ति से विद्युत विलास सा प्रकट करने वाली उन सखियों के वेश बड़े मनोहर थे। कोटे रत्न के हार और हरित मणि के बाजूबंद से विभूषित तथा सूर्यमंडल के समान दीप्तिमान कुंडलों से मुंडित हुई उन गोप सुंदरियों में कोई कोई युवती मुग्धा बताई गई है, कोई तरुणी मध्यात और कोई सुंदरी प्रगल्भा नायिका थी। कोई तरुणी तरु को भी विनय की शिक्षा देती थी। कोई सखी उस सुंदर वन में अपने मधुर हास की छटा बिखेरती थी और कोई मदमत होकर चलती थी। कोई उसे भी हाथ से ठोककर आगे दौड़ जाती थी और कोई उसको भी पकड़कर उस निकुंज भवन में कमल से फूलों से पीटती थी। कोई किसी के ढीले या टूटते हुए स्वर्णहार को हंसी हंसी में खींच लेती और कोई उस वन विरह में इस तरह मतवाली होकर दौड़ती कि उसके बंधे हुए केशपाश खुले जाते थे। उस निकुंज भवन में श्री जाह्नवी, गंगा, यमुना, मधुमालती, सीमा, रमा, शशिमुखी, विरजा, सुशीला, चंद्रनना, ललिता, अचला, विशाखा और माया आदि असंख्य गोपियाँ थीं। मैंने यहाँ थोड़ी सी गोपांगनाओं के ही नाम बताए हैं। वहाँ ही मणिमयी भूमियों पर कोई लीलाचंद्र लेकर और कोई अति मौक्तिक लता, मोगरा आदि के फूलों की मालाएं लेकर चलती थी। कितनी ही सखियाँ चामर, व्यजन, दंड और फगहारती हुई पीली पताकाएं लिए चल रही थीं। कुछ गोपांगनाएं वहाँ श्री हरि का वेश धारण करके नाचती थी। कोई हाथ में वीणा लेकर बजाती, कोई हाथ से ताल देती और कोई मृदंग वादन की कला सिखाती थी। कितनी ही सखियां वृषभानु नंदनी का सा वेश धारण किए केयूर और कुंडलों से अलंकृत हो वंशी लेकर बजाती और कई मणिमंडित बैत की छड़ी हाथ में लेकर चलती थी। सुंदर हाव भाव रस और ताल से युक्त मंद मुस्कान के रस से सिक्त तथा झंकारते हुए अनुपुरों के शब्द से युक्त विशद कटाक्षों बोहो के कुटिल विलासों एवं संगीत नृत्य कला के ज्ञानों द्वारा गोपांगनाएं वहाँ श्री हरि, श्री राधा तथा माधव को सतत संतुष्ट कर रही थीं। यमुना के तट पर निकुंज भवन में वंशीवट के पास ही वन भूमि के निकट नटवर वेशधारी नंदनंदन श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गिरिराज की घाटी में विचर रहे थे। इस झांकी में तुम उनका चिंतन करो। श्री पदम रागमणि के समान अरुण आभा वाले चमकीले नखों से जिनके चरणाविंद उद्दीप्त जान पड़ते हैं, जो अपने पैरों में झंकारते हुए नुपुर धारण किए हुए हैं, जिनके संपूर्ण अंग देश से दिव्य दीप्ति झर रही है, जो विचरण काल में अपने लाल लाल पादतालों से भूप्रदेश को अरुण रंग से रंजित कर रहे हैं, शोभाशाली चरण पाग की सुंदर कांति बिखेरते हुए इधर उधर टहल रहे हैं, जिनका युगल जानो देश लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सब ओर से ललित होता दुलारता जाता है, जिनके रंभा के समान जांघों पर पीताम्बर शोभा पाता है, जिनका उदर भाग अत्यंत कृश है, नाभि सरोवर रोमावली रूपी भ्रमरों से सुशोभित है,
जो उदर में त्रिवेणीमयी 3 रेखा धारण करते हैं, जिन्होंने कमर में करधनी धारण कर रखी है, जिनका वक्षस्थल भृगु के चरण चिन्ह तथा कोसोमणि से अलंकृत है, श्रीवत्स चिन्ह एवं हारों से अत्यंत रुचिर दिखाई देता है, जिनके श्री अंगों की कांति नूतन मेघमाला के समान नील है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं, जिनके विशाल भुजदंड हाथी की सूंड के समान प्रतीत होते हैं, जो रतन में बाजूबंद और मणि में कंगन धारण करते हैं, जिनके एक हाथ में दिव्य कमल है तथा दूसरे हाथ में दिव्य शंख कमल पर विराजित राजहंस के समान शोभा पाता है, जो शंखाकार ग्रीवा से सुंदर दिखाई देते हैं, जिनके कपोलों का मध्य भाग अत्यंत शोभाशाली है, चिबुक का भाग गहरा है और दांत कुंद के समान चमकीले हैं, पके हुए बिंब फल को अपनी अरुणिमा से लज्जित करने वाले अधर मंद मुस्कान की छटा से सुशोभित हैं, नासिका तोते की चोंच की समान नुकीली है और जिनके वचनों से मानो अमृत झड़ता रहता है, कटाक्ष अत्यंत चंचल है, नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान मनोहर है, जिनके प्रत्येक लीला उनके प्रति प्रेम की वृद्धि करने वाली है, और भूमंडल मानो मंद मुस्कान रूपी प्रत्यंचा से युक्त कामदेव के धनुष है, जिनके मस्तक पर धारित रत्नमय किरीट धनुष विद्युत की छटा को विलज्जित कर रहा है, तथा जो मातंड मंडल के समान कांतिमान कुंडलों से मंडित है, जिनके अधर पर वंशी विराजमान है, काली काली घुंघराली अकले चंचल भुजंग के समान जान पड़ती हैं, जिनका मुख सजल पद्म पत्र के समान श्वेत बिंदुओं से विलसित है, जो करोड़ों कामदेवों के घनीभूत सौंदर्याभिमान को हर लेने वाले हैं, जिनका श्री विग्रह पतला है तथा जो वृंदावन में वंशीवट के समीप विचर रहे हैं, उन राधा वल्लभ नटवर नंद किशोर का तुम सब प्रकार से भोजन सेवन करो, जिनके लाल लाल नखचंद्रों से युक्त चरणाविंद की शोभा कुछ कुछ लाल दिखाई देती है, मंजीर और नुपुरों की झुंकार के साथ जिनके कटी प्रदेश की कंकणी खनकती रहती है, घुंघरू और सोने के कंगनों की मधुर शब्द से शोभित होने वाली तथा तरुपुंजों के निकुंज में विराजमान उन श्री राधा रानी का मैं ध्यान करता हूँ। श्री राधा के शरीर पर नीले रंग के वस्त्र शोभा पाते हैं, जो सुनहरी किनारों के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। यमुना तट पर प्रवाहित होने वाली वायु की गति से वे वस्त्र चंचल हो गए हैं, उड़ रहे हैं और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बहुत ही ललित दिख पड़ते हैं। ऐसे वस्त्रों से सुशोभित अतिशय गौरवार वर्णा एवं मनोहर मंद हास वाली राजेश्वरी श्री राधा का भजन करो, जिनके बहुमूल्य मणि में अंगद तथा रत्न में हार प्रतार प्रातःकाल के सूर्यमंडल की भांति दीप्तिमान हैं, जो कानों के कांटक और कंठ में सुशोभित मणिराज कौस्तुभ के कारण अत्यंत मनोहर छवि धारण करती हैं, जिनके गले में रत्नमयी कंठमाला तथा फूलों के 14 लड़ों के हार शोभा पाते हैं, तथा जो रत्न निर्मित मुद्रिका से ललित प्रतीत होती है, उन व्रजराज नंदनंदन की पत्नी श्री राधा का स्मरण करो, जिनके मस्तक पर चूड़ामणि की कांति से लसित अर्धचंद्राकार भूषण जगमगा रहा है, कंठगत आभूषणों और मुखमंडल में की गई पत्र रचना से जिनका रूप सौंदर्य विचित्र जान पड़ता है, जो श्री पट्टसूत्र और मणिमा पट्टसूत्रों द्वारा निर्मित 2 लड़ों की चंचल माला धारण करती है, तथा जिन्होंने अपने एक हाथ में प्रकाशमान सहस्त्र दल कमल को धारण कर रखा है, उन श्री राधा का भजन करो। श्री युक्त भुजाओं के मणिमय कंगनों से कुछ मंडल में विलसित रतन में हार की दीप्ति द्विगुणित हो उठती है। सुंदर नासिका के नकबेसर आदि आभूषण समूचे कपोल मंडल को उद्भासित करते हैं। उत्तम यौनावस्था के अनुरूप उनकी मंद मंद गति है। सिर पर बंधी हुई सुंदर बेनी नागिन के समान शोभा पाती है। खिली हुई चंपा के फूलों की सी अंगों की पीठ गोर आबा है और मुख की शोभा संध्या काल में उदित करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से तिरस्कार करती है। ऐसी श्री राधिका का भजन करो, जो सुंदर हाव भाव से सुशोभित नव विकसित नील कमल के समान नेत्र वाली, मंद मुस्कान की कांतिमती कला को प्रकाशित करने वाली तथा चंचल कटाक्षों के कारण कमनीय हैं, जिनकी कुंतल राशि की श्याम आभा बड़ी मनोहर है, तथा जो पारिजात के हारों के मधुर मरकंद पर लुढ़ाई हुई भ्रमरी की गुंजारव से सुशोभित है। उन श्री कृष्ण वल्लभ राधा का चिंतन करो। श्री
खंड चंदन, केसर पंख तथा अगरू मिश्रित जल से जिनका अभिषेक हुआ है, भाल देश में जो कुमकुम की बेनी धारण करती हैं तथा जिनके मुखमंडल में रुचित पत्र रचना के रूप में विचित्र चित्र चित्रित किया गया है, कल्पवृक्ष के पत्रों के समान जिनकी रुचि गौर कांति है तथा जो नेत्रों में पूर्ण रूप से अंजन की शोभा धारण करती है, उन गजगामिनी पद्मिनी नायिका रासेश्वरी श्री राधा का भजन करो। ऐसी रति से भी अधिक सुंदर श्री राधा को साथ लेकर श्री कृष्ण निकुंज की शोभा देखने के लिए जब जा रहे थे, तब वहां गोपांगनाएं मणि में छत्र धारण किए मनोहर चमन लिए तथा फहराती हुई पताका ग्रहण किए उनके साथ साथ दौड़ने लगे। आदि पुरुष नंदन उत्तम वेदधव और मध्यम आदि सरों से 6 राग तथा उनका अनुगमन करने वाली 3600 रागनियों का ललित वंशी रव के द्वारा गान करते हुए चल रहे थे। ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करो जो श्रृंगार वीर करुण अद्भुत हास्य रौद्र विभत्स और भयानक रसों से नित्य युक्त हैं, व्रज वधुओं के मुखरान्वित के भ्रमर हैं और जिनके युगल चरण योगीश्वरों के हृदय कमल में सदा विराजमान प्रकाशित होते हैं, उन भक्त प्रिय भगवान का भजन करो जो समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करते हैं, आदि पुरुष हैं, आदि यज्ञ स्वरूप हैं, समस्त कारणों के भी कारणेश्वर हैं, प्रकृति और पुरुष में से पुरुष रूप हैं तथा जिन्होंने अपने तेज से वहाँ समस्त छल कपट काम के तव को निरस्त कर दिया है, उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण हरि का भजन करो। शिव धर्म इंद्र शेष ब्रह्मा सिद्धिदाता गणेश तथा अन्य देवता आदि भी जिनकी ही स्तुति करते हैं, श्री राधा लक्ष्मी दुर्गा भूदेवी विरजा सरस्वती आदि तथा संपूर्ण वेद सदा जिनका भजन करते हैं, उन श्री हरि को मैं भजन करता हूँ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 33वां अध्याय सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।